हेलो वेलकम डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे एलयू फैक्टराइजेशन या कहें एलयू डिकम्पोजिशन। ठीक है। इसमें हमने दो लिटिल और क्राउड मेथड को लेकर चर्चा की थी। इसका जो लास्ट जो पार्ट है, थर्ड टाइप का जो मेथड है इसमें, वो है चोलस्की मेथड। ठीक है। तो आज का जो लेक्चर है उसमें हम चोलस्की मेथड को लेकर चर्चा करेंगे। एक एग्जाम्पल के द्वारा इसमें हम इसको जानेंगे। ठीक है। तो चोलस्की मेथड स्टार्ट करते हैं। इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। ठीक है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। सोल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन फॉर x1 माइनस x2 इक्वल टू 1 माइनस x1 प्लस 4x2 माइनस x3 इक्वल टू 0 माइनस x2 प्लस 4x3 इक्वल टू 0। ठीक है। इसको सोल्व करना है यूजिंग चोलस्की मेथड। और इसका जो इनवर्स है वो भी फाइंड आउट करना है। जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स जो बनेगा उसका इनवर्स क्या होगा, हमें उसको भी फाइंड आउट करना है। ठीक है। एंड आल्सो फाइंड द इनवर्स ऑफ इट्स कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स जो है उसका इनवर्स फाइंड आउट करना है, और जो सिस्टम दिया हुआ है उसको अपन को सोल्व आउट करना है। इसका जो सॉल्यूशन है उसको हमें स्टार्ट करना है। इसका सॉल्यूशन हमें जानना है इसके द्वारा, चोलस्की मेथड के द्वारा। ठीक है। इससे पहले हमने दो डिटेल और क्राउड, इन दोनों मेथड के बारे में चर्चा की थी। याद रखने का तरीका भी बताया था कि इसमें क्या आ रहा है, एल आ रहा है, तो इसमें जो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है उसकी डायगोनल एंट्री को 1 करते हैं। क्राउड में यहाँ पे यू आ रहा है, तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का जो डायगोनल एंट्री है उसको 1 करते हैं। ठीक है। तो इन जो बातों को लेकर हम प्रीवियस जो लेक्चर थे उनको आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है। सभी प्रकार की जो क्रैश कोर्स की जो क्लासेस हैं वो उस प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं। ठीक है। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ इस सेशन को जरूर शेयर कीजिए। ठीक है। तो क्वेश्चन को चोरस्की मेथड के द्वारा हमें हल करना है। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो हम अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसकी जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है और राइट हैंड साइड में जो वेक्टर मैट्रिक्स है वो क्या है, तो यहाँ पे इसका जो सॉल्यूशन है, सबसे पहले हेयर ए इक्वल टू, ए क्या है, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स 4 माइनस 1 x3 नहीं है 0। ठीक है। माइनस 1 4 माइनस 1, और थर्ड इक्वेशन में x1 क्या है, नहीं है 0 है। x2 माइनस 1, और ये 4x2 3, तो यहाँ से a3 भी है 4। ठीक है। एंड जो राइट साइड में वेक्टर है वो क्या है, 1 0 0। ठीक है। अब जो मेन जो बात है चोरस्की मेथड में वो क्या है कि जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है वो क्या होनी चाहिए, सिमेट्रिक होनी चाहिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हो
जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए है, वो क्या है, सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक का मतलब क्या है, सिमेट्रिक ए इक्वल टू ए ट्रांसपोर्ट, ठीक है। जब इसका आप ट्रांसपोर्ट निकालोगे तो क्या आएगा, 4 - 1 0, तो इधर हो जाएगा 4 - 1 0। तो ये दोनों जो एलिमेंट हैं, ये दोनों एलिमेंट इक्वल हैं, ठीक है। ये दोनों एलिमेंट इक्वल हैं, ये दोनों एलिमेंट इक्वल हैं, ठीक है। डायगोनल के ऊपर के जो एलिमेंट हैं ये आपस में क्या है, इक्वल हैं, ठीक है। तो एक क्या है यहाँ पे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो चोलेस्की मेथड के लिए जो रिक्वायर्ड कंडीशन है वो क्या है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स का क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है, व्हाट इज द रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर चोलेस्की मेथड, देन वी विल राइट आवर आंसर। फॉर चोलेस्की मेथड कोफिशिएंट मैट्रिक्स शुड बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ओके। तो एक क्या है यहाँ पे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिंस ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो वी कैन अप्लाई चोलेस्की मेथड। यदि ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ही हम चोलेस्की जो मेथड है उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। जो फर्स्ट लेक्चर था एलयू डिकम्पोजिशन या एलयू फैक्टराइजेशन कहें, उसमें जब हम डुलिटल मेथड को लेकर चर्चा की थी तो उसमें आपको बताया था कि चोलेस्की के लिए क्या होना चाहिए, जो रिक्वायर्ड कंडीशन है वो क्या होनी चाहिए। तो नाउ लेट ए इक्वल टू एल यू लिखते थे, लेकिन यहाँ पे क्या है, एल का ट्रांसपोर्ट, यू इक्वल टू एल ट्रांसपोर्ट कहेंगे या एल इक्वल टू यू ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो हम यहाँ पे ले रहे हैं एल इंटू एल ट्रांसपोर्ट, ठीक है। दैट इज कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए इक्वल टू एल क्या है, लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स एल 1 1 0 0, L 2 1, L 2 2 0, L 3 1, L 3 2, L 3 3, ओके। ये हमारी लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स है। अब इसका क्या करना है, एल ट्रांसपोर्ट। तो इसका जब अपन ट्रांसपोर्ट निकालेंगे तो रो क्या हो जाएंगी, कॉलम, और कॉलम क्या हो जाएंगे, रो। तो ये फर्स्ट कॉलम क्या बन जाएगी, फर्स्ट रो बन जाएगी L 1 1, L 2 1, L 3 1। सेकेंड रो क्या हो जाएगी, सेकेंड कॉलम, सेकेंड कॉलम क्या हो जाएगा, सेकेंड रो, ठीक है। तो 0, L 2 2 और L 3 2, ठीक है। थर्ड रो, ठीक है, इसमें क्या होगा, जो थर्ड कॉलम है वो क्या हो जाएगी, थर्ड रो हो जाएगी। तो थर्ड रो 0 0 L 3 3। अब दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना आप सभी को आता है, तो इन दोनों मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन है वो हम यहाँ से करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ से क्या आएगा, L 1 1 का स्क्वायर, ठीक है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो यहाँ क्या आएगा, L 1 1 इंटू L 2 1। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो यहाँ क्या आएगा, L 1 1 L 3 1। अब क्या करेंगे, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ से आएगा L 1 1 इंटू L 2 1। सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो L 2 1 का स्क्वायर प्लस L 2 2 का स्क्वायर। सेकंड रो थर्ड कॉलम, L 2 1 L 3 1 प्लस L 2 2 L 3 2। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम क्या आएगा, यहाँ से L 1 1 इंटू L 3 1
ठीक है। थर्ड रो सेकंड कॉलम L21 L31 प्लस L22 L32। थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो यहाँ से आएगा L31 का स्क्वायर प्लस L32 का स्क्वायर प्लस L स्क्वायर L33 का स्क्वायर। ठीक है, ये किसके इक्वल टू है? एक के इक्वल टू, लेकिन यहाँ पे जो एक का मान है वो क्या है? ये है अपने पास एक का मान, तो एक जो मैट्रिक्स है इसको अपन इसके इक्वल टू रखते हैं। ठीक है, तो ए यहाँ पे क्या है? 4 -1 0 -1 4 -1 0 -1 4। ठीक है, अब अपने को क्या है, जो ये अननोन है L11 L11 L21 L31 L21 L22, ठीक है, इन सभी की वैल्यूज को अपने को निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले 9 वैल्यूज यहाँ से अपने को निकालनी है। तो फर्स्ट क्या होगा? L11 स्क्वायर इसके होगा A11 क्या है? 4, तो दिस इंप्लाइज L11 इक्वल टू 2। ठीक है, यहाँ पे जब अपन ने क्या किया है, L इंटू एल ट्रांसपोर्ट किया है। ठीक है, L इंटू एल ट्रांसपोर्ट, तो अपने पास अननोन कितने हैं? 3 और 3 6। तो यहाँ पे जो क्रोनस की मेथड है इसमें अननोन कितने हैं अपने पास? 6 अननोन है। ठीक है, और वैसे जो दो मेथड थे क्राउट और डोडोटिल, तो उसमें जो अननोन थे वो कितने थे? 9 अननोन थे, 9 अननोन थे, और इसमें कितने हैं? 6 अननोन है। ठीक है, तो यहाँ पे 6 वैल्यू निकलेगी। L11 इक्वल टू 4, तो यहाँ से L11 आ गया। फिर क्या करेंगे? L11 L21 किसके इक्वल टू होगा? -1 के। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं L11 इंटू L21 इक्वल टू किसके होगा? -1। दिस इम्प्लाइज L11 अपने पास है, अपने को L21 चाहिए। L21 इक्वल टू -1/2। ठीक है, अब आगे क्या है? L11 L31 ये किसके इक्वल टू है? 0 के। ठीक है, तो यहाँ से L11 L31 इक्वल टू 0, L11 का मान है, तो यहाँ से L31 का जो मान होगा वो क्या होगा? 0 अपॉन L11, तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, आगे जो हमें वैल्यू निकालनी है वो निकालनी है हमें L21 का स्क्वायर प्लस L22 का स्क्वायर, ये किसके इक्वल टू है? 4 के। ठीक है, L11 अपन ने निकाल चुके, L21 अपन निकाल चुके। ठीक है, L11 रहा, L21 रहा। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए? L22 चाहिए, तो ये किसके इक्वल टू होगा? 4 के इक्वल टू। ठीक है, तो L21 का स्क्वायर प्लस L22 का स्क्वायर इक्वल टू 4। दिस इम्प्लाइज L22 इक्वल टू 4 माइनस L21 का स्क्वायर। L21 का स्क्वायर करेंगे तो दिस मीन्स 1/4, और इसका स्क्वायर, तो इसका क्या हो जाएगा? रूट, तो 15 माइनस 1 50 अपॉन 4, तो रूट 15 और 4 का रूट 2। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे? L21 L31 प्लस L22 प्लस L32 किसके इक्वल टू होगा? -1। ठीक है, तो यहाँ से L21 L31 प्लस L22 प्लस L32 इक्वल टू -1। ठीक है, दिस इम्प्लाइज यहाँ से अपने को किसकी वैल्यू निकालनी है? L21 अपने पास है, L31 अपने पास है, L22 है, तो यहाँ से निकालनी है अपने को L32 की वैल्यू। ठीक है, तो -1 अपॉन, तो यहाँ से L31 कितना है? 0, ये टर्म 0 हो जाएगी, तो माइनस का 0
और यहाँ पे क्या है L22 की जो वैल्यू है √15/2, ठीक है। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा -2/√15। ओके, फिर क्या करना है अपने को, सभी वैल्यूज हमारे पास आ गई। L11 यहाँ से आ गया, L31 यहाँ से आया था, L21 यहाँ से आया, L32 यहाँ से आया। तो अपने पास L33 की वैल्यू निकालनी है, तो ये किसके इक्वल टू हो जाएगा 4 के। तो अब इसको 4 के इक्वल टू रखेंगे, L²31 L32 का स्क्वायर प्लस L33 का स्क्वायर इक्वल टू 4। दिस इम्प्लाइज L33 इक्वल टू 4 माइनस L31 कितना है 0 0 माइनस L32 कितना है, इसका स्क्वायर है, तो 2 का हो जाएगा 4 और √15 का हो जाएगा 15। तो 60 माइनस 4 56/15 और इसका क्या हो जाएगा रूट, ठीक है। सभी वैल्यूज हमारे पास आ गई, ठीक है। तो जो L जो मैट्रिक्स है, ये जो L है ये क्या है, ये अपने पास L है और ये क्या है L ट्रांसपोर्ट। तो L की जो वैल्यूज हैं, हमें सारी वैल्यूज हमने निकाल ली हैं। अब हम जो जितनी वैल्यूज अपने निकाली हैं वो सभी वैल्यूज इस L मैट्रिक्स में पुट करेंगे, ठीक है। तो L इक्वल टू L क्या था L11 क्या है 2 0 0 L21 कितना है अपने पास माइनस का 1/2 L22 क्या है √15/2 और 0 L31 क्या है 0 और L32 की जो वैल्यू आई है माइनस का 2/√15। L33 क्या है 56/15 का अंडर रूट, ठीक है। तो अपने पास L की जो वैल्यू थी वो अपने पास आ गई, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, सेम प्रोसेस है, जहाँ पे जो चेंजमेंट है वो चेंजमेंट तीनों मेथड में सिर्फ इस बात को लेकर है, ठीक है। और चोलस्की में क्या होता है, U इक्वल टू U ट्रांसपोर्ट कहें, L इक्वल टू L ट्रांसपोर्ट, ठीक है। यहाँ से L इक्वल टू L ट्रांसपोर्ट या फिर U कहें L ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो चोलस्की में जो है L इक्वल टू U ट्रांसपोर्ट कहें या फिर U कहें U इक्वल टू L ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो जो डिफरेंस है वो इन बातों को लेकर डिफरेंस है, बाकी का आगे का जो प्रोसेस है वो सेम टू सेम है, ठीक है। यहाँ पे चेंजमेंट आएगा, जो भी चेंजमेंट आएगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे 6 अननोन है चोलस्की में, और डोल्टन और क्राउट में 9 अननोन थे, ठीक है। तो नाउ सेम प्रोसेस AX इक्वल टू B, ठीक है। दिस इम्प्लाइज ए के लिए अपन ने L इंटू एल ट्रांसपोर्ट, वहाँ पे क्या था L इंटू यू, लोअर और अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स। यहाँ पे सोल्यूशन क्या है L इंटू एल ट्रांसपोर्ट इंटू में X इक्वल टू B। दिस इम्प्लाइज L इंटू एल ट्रांसपोर्ट और X, ठीक है, इस प्रकार लिख सकते हैं इक्वल टू V। अब क्या करेंगे, L ट्रांसपोर्ट और X इसको इक्वल टू मानेंगे Y के, देन L Y इक्वल टू क्या हो जाएगा B, ठीक है। अब अपने पास जो है L ये रहा और Y अपन अज्यूम करेंगे, तो दिस इम्प्लाइज L Y इक्वल टू B, ठीक है। तो L अपने पास है Q 0 0 माइनस का 1/2 √15/2 0 0 माइनस का 2/√15
रूट 15 56 अपॉन 15 का अंडर रूट, ठीक है। ये अपने पास एल रहा, और यहाँ से y क्या है, y1 y2 और y3, ठीक है, इक्वल टू b क्या है अपने पास 1 0 0, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, एल लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, कोफिशिएंट जो मैट्रिक्स है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो सोल्व बाय यूजिंग फॉरवर्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। तो बाय फॉरवर्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड we get 2y1 equal to 1. This implies y1 equal to 1 by 2, ठीक है। एंड माइनस का 1 by 2 y1 प्लस अंडर रूट 15 अपॉन 2 y2 और 0 y3 इक्वल टू 0। यहाँ से जो y2 की जो वैल्यू जाएगी अपने पास, y1 रखेंगे 1 by 2, तो माइनस का 1 by 4 उधर जाएगा, तो 1 by 4 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 1 अपॉन 2 इंटू रूट 15, ठीक है। थर्ड जो इक्वेशन है 0y1 0 माइनस का 2 अपॉन रूट 15 y2 प्लस अंडर रूट 56 अपॉन 15 y3 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से y3 की वैल्यू अपने को निकालनी है, y2 जब पुट करेंगे तो 2 2 कैंसिल, तो यहाँ से y3 की जो वैल्यू आएगी y2 है अपने पास 1 अपॉन 2 रूट 15, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपॉन 15 इक्वल टू में प्लस हो जाएगा y3 और 1 अपॉन रूट 56 अपॉन रूट 15। तो यहाँ से जब हम y3 की वैल्यू अपन निकालेंगे, तो y3 की वैल्यू यहाँ से निकल कर आएगी 1 अपॉन 840, ठीक है। अब अपने क्या करना है, एल वाई इक्वल टू बी निकाला अपने पास, y की जो वैल्यू थी अपने पास आ गई, तो अब क्या करेंगे, एल टी एक्स इक्वल टू क्या करेंगे, y पुट करेंगे, ठीक है। नाउ एल ट्रांसपोर्ट इंटू एक्स इक्वल टू वाई। एल ट्रांसपोर्ट क्या है, ठीक है, एल ट्रांसपोर्ट 2 माइनस का 1 by 2 0 0 रूट 15 अपॉन 2 माइनस का 2 अपॉन रूट 15 0 0 रूट 56 अपॉन रूट 15, ये क्या है, इनटू में x1 x2 इंटू में x3, ठीक है। ये किसके इक्वल टू है, y के। y क्या है यहाँ पे 1 by 2 1 अपॉन रूट 15 और 1 अपॉन रूट 840, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन करेंगे, तो यूजिंग बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन, तो यहाँ से रूट 56 अपॉन रूट 15 x3 इक्वल टू किसके हो जाएगा 1 अपॉन 840, ठीक है। तो इसको जब सोल्व आउट करेंगे, तो यहाँ से अपने पास x3 की जो वैल्यू है वो आएगी 1 अपॉन 56, ठीक है। सेकंड जो इक्वेशन है रूट 15 अपॉन 2 x2 माइनस 2 अपॉन
रूट 15 x3 इक्वल टू 1/2 रूट 15, ठीक है। तो यहाँ से जो वैल्यू अपने को निकालनी है x3 की वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ से अपने को वैल्यू मिलेगी x2 की, x2 आएगा यहाँ पे 1/14, ठीक है। नेक्स्ट जो इक्वेशन होगी 2x1 माइनस 1/2 x2 प्लस 0 इक्वल टू 1/2, ठीक है। यहाँ से x2 की वैल्यू पुट करने के बाद 2x1 इक्वल टू 1/2 माइनस प्लस हो जाएगा 1/2 x2 1/14, ठीक है। तो यहाँ से अपने को वैल्यू निकालनी है x1 की, तो यहाँ से जब x1 की वैल्यू निकालेंगे तो अपने पास आएगी 15/56, ठीक है। तो अपना जो फाइनल आंसर है वो क्या है, x1 इक्वल टू 15/56, x2 इक्वल टू 1/14 और x3 इक्वल टू 1/56, ठीक है। ये अपना फाइनल आंसर है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चंस में अभी अपने को जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है उसका इनवर्स भी अपने को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो उसका जो इनवर्स है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो उसका जो प्रोसेस है वो भी आप एक बार देख लीजिए, ठीक है। सबसे है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। एलयू फैक्टराइजेशन मेथड है वो यहाँ पे समाप्त होता है। आई होप आपको सभी जो पार्ट थे आपके समझ में आए होंगे। तो इस क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट है वो एक बार देखते हैं, इनवर्स कैसे निकालेंगे कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का, ठीक है। तो इनवर्स के लिए क्या करेंगे, नाउ एल इंटू एल इनवर्स इक्वल टू आई, ठीक है। आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो एल लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स अपन ने फाइंड आउट की है, पता है वैल्यू। तो यहाँ पे सभी वैल्यूज को अपन लिखेंगे, Q 0 0, ठीक है, माइनस 1/2 रूट 15/2 0 0 माइनस का 2/√15 66/15 का अंडर रूट, ठीक है। ये एल एल इनवर्स क्या होगा अपने को नहीं पता है, एल इनवर्स की वैल्यू क्या होगी, हमने माना x11 0 0, ठीक है, x21 x22 0, x31 x32 x33, ठीक है, इक्वल टू आई। आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। यहाँ पे जो है x1 ये 0 ये 0, ये 0 कैसे आया है, यहाँ पे क्या एल क्या है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। एल है यहाँ पे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो डायगोनल एंट्रीज के जो ऊपर जो एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, सभी 0। तो सभी एलिमेंट क्या होंगे, 0। एल इनवर्स निकालना है, बाकी के जो एलिमेंट है डायगोनल पे और डायगोनल के जो नीचे जो एलिमेंट है, ठीक है, उनको अपन को ज्ञात करना है, वो अपना एल इनवर्स होगा। तो हमें एज्यूम किया कि जो एलिमेंट है A11 पे x1 है, इसी प्रकार A21 पे x21 है, ठीक है। इस प्रकार 6 एलिमेंटों को अपन ने एज्यूम किया है। आई क्या है, यहाँ पे आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स, डायगोनल पे जो एलिमेंट है वो कितने होते हैं, 1 1, ठीक है, बाकी एलिमेंट क्या होते हैं, 0। तो अब यहाँ से जो सभी के मान अपन निकालेंगे, तो यहाँ से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोनों मैट्रिक्स को, आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और नहीं करना चाहें तो आप यहाँ से डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 2x11 इक्वल टू 1, तो यहाँ से आएगा 2x11
इक्वल टू 1, दिस इंप्लाइज x11 इक्वल टू 1/2। ठीक है, अब क्या करेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से किया, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से किया, कुछ नहीं मिला, जीरो मिला, तो इससे किया, जीरो मिला। ठीक है, अब क्या करेंगे, फर्स्ट सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम से करेंगे, दो अननोन है, तो अपन क्या करेंगे, सेकंड रो और सेकंड कॉलम, तो यहाँ से ये जीरो हो जाएगा, 0 इंटू -1 टू 0, और यहाँ से ये इक्वल टू क्या है, 1 है। ठीक है, तो जो एलिमेंट है x2 x33, इनको पहले अपन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो √15/2 x22 इक्वल टू किसके हो गया, 1। तो यहाँ से जो x22 अपने पास आया वो क्या आया, 2/√15। ठीक है, इसी प्रकार थर्ड रो को इस थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो अपने पास आएगा √56/√15 x33 इक्वल टू 1। दिस implies x33 इक्वल टू √15/√56। ठीक है, नेक्स्ट जो बनेगी, इसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड कॉलम के साथ, तो अपने पास जो वैल्यू आएगी, इक्वेशन -2/15 x22 प्लस √56/15 x32 इक्वल टू 0। x22 अपने पास है, तो यहाँ से x32 क्या आ जाएगा अपने पास, दिस इम्प्लाइज x32 इक्वल टू प्लस का हो जाएगा, और ये एलसीएम यहाँ से √15 जीरो में चला जाएगा, तो यहाँ से x32 आ जाएगा 2 और 56 और यहाँ पे क्या आएगा, x22 2 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 210 का अंडर रूट। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा, 1/2 x11 प्लस √15/2 x21 इक्वल टू 0। इसको सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास यहाँ से क्या मिलेगा, x21। ठीक है, x11 की वैल्यू है 1/2, तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी, x21 की जो वैल्यू आएगी वो अपने पास आएगी 1/2 √15। ठीक है, यहाँ से सभी वैल्यू अपने पास आ गई, x31 नहीं आया है। ठीक है, तो x31 के लिए क्या करेंगे, थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अपने पास क्या आएगा, -2/√15 x1 0 हो जाएगा, x21। ठीक है, x21 प्लस 56/15 का अंडर रूट इंटू में x3 इक्वल टू किसके हो जाएगा, 0 के। ठीक है, तो यहाँ से 56/15 का अंडर रूट x31 इक्वल टू 0। ठीक है, x21 की जो वैल्यू है अपने पास क्या आई है, 1/2 √15। ठीक है, तो यहाँ इसको पुट करेंगे 2/√15, x1 की जो वैल्यू है 1/2 √15 प्लस
56 x31 इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से x31 जो अपने पास आएगा x31 की जो वैल्यू यहाँ से आएगी कैलकुलेट करने के बाद 1/√840। ठीक है, तो L इनवर्स के लिए अपने को जो वैल्यूज की जरूरत थी अपने पास, वो सभी वैल्यूज अपने पास आ गई हैं। ये अपने पास था L मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स थी L इनवर्स। ठीक है, तो x1 अपने पास आ गया, x21 अपने पास आ गया। इन सभी वैल्यूज को अपन L इनवर्स में पुट करेंगे। ठीक है, ये क्या आया है अपने पास L इनवर्स। तो यहाँ से तो L इनवर्स इक्वल टू 1/2 0 0 1/2 √15 2/√15 0। ठीक है, 1/√840 2/√210 और √15/56। ठीक है, ये सभी वैल्यूज अपने पास आ गई एल इनवर्स में। इसके बाद क्या करेंगे, ए इनवर्स। ठीक है, ए बराबर किसके होता है, एल यू, लेकिन हमें यहाँ पर क्या लिया है, एल इक्वल टू एल इनवर्स। तो यहाँ पे ए इनवर्स क्या होगा, एल इंटू एल इनवर्स का इनवर्स। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने क्या लिया है, ए इक्वल टू क्या लिया है, ए इक्वल टू लिया अपन ने एल इंटू एल ट्रांसपोर्ट, तो इसका मेथड यूज किया है। तो यहाँ पे ए इनवर्स क्या हो जाएगा, एल इंटू एल ट्रांसपोर्ट का इनवर्स। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, एल ट्रांसपोर्ट का इनवर्स इंटू में एल इनवर्स। ठीक है, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, एल इनवर्स का ट्रांसपोर्ट इंटू एल इनवर्स। तो ये किसके इक्वल टू हो जाएगा, ए इनवर्स के इक्वल टू। ठीक है, तो यहाँ पे ए इनवर्स इक्वल टू एल इनवर्स का ट्रांसपोर्ट। ठीक है, एल इनवर्स क्या है यहाँ पे, ये एल इनवर्स है अपने पास। इसका क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट रो है उसको कॉलम बनाएंगे, कॉलम को क्या बनाएंगे, रो। ठीक है, तो अपने पास क्या आएगा, 1/2 1/2 √15 1/√840 0 2/15। तो ये अपने पास आ जाएगा 2/210। यहाँ पे क्या आएगा, 0 0 15/56 का अंडर रूट। ये अपने पास आ गया एल इनवर्स का ट्रांसपोर्ट, और एल इनवर्स क्या है, ये अपने पास एल इनवर्स है। अभी इसका क्या क्या है, ट्रांसपोर्ट क्या है, तो इसको अपन लिख सकते हैं, एल इनवर्स क्या है, 1/2 0 0 1/2 √15 2/√15 0 1/840 2/210 15/56 का अंडर रूट। ठीक है, ये अपने पास एल इनवर्स। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से अपने पास जो ए इनवर्स आएगा, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ, आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, ताकि हमारा टाइम यहाँ पे सेव हो सके। तो 15/56, तो मैट्रिक्स का गुणा करना आप सभी को आता है। ठीक है, तो 1/14 1/56 1/14
2/7, 1/14, 1/56, 2/7 और 15/56। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे क्या आ रहा है, 56 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 56/1/56 कॉमन लें तो यहाँ पे क्या आएगा 15, और यहाँ पे 4 बच जाएगा, और यहाँ पे 1, और यहाँ पे 4, और 2/7 है यहाँ पे। ठीक है, 2/7, तो यहाँ पे आएगा 16, और यहाँ पे बच जाएगा 4, 56 कॉमन ले 1/56, 1, 2/7, तो यहाँ पे बच जाएगा 2/7 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा 1/14। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगी, ए इनवर्स भी क्या बनेगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो 1/14, ये जो यहाँ पे जो वैल्यू है, यहाँ पे जो वैल्यू है वो है 1/14। ठीक है, तो यहाँ पे 4 बच जाएगा, और 1/56 कॉमन लेने के बाद यहाँ पे 15। ठीक है, तो यहाँ पे जो ए इनवर्स बनकर आया है ये, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। दूसरा जो आंसर था इसमें ए इनवर्स, यहाँ पे हमारा आंसर हो गया। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो ये डायगोनल एलिमेंट है, डायगोनल के ऊपर एलिमेंट जो हैं वो आपस में क्या है, इक्वल टू है। तो ए इनवर्स इज आल्सो सिमेट्रिक। ठीक है, ए इनवर्स भी क्या है, सिमेट्रिक है। ये अपना जो वेरिफिकेशन है ए इनवर्स का कि हमारा आंसर सही है या नहीं है, तो आप उसको इस प्रकार से जांच कर सकते हैं। जो अपन ने ए इनवर्स निकाला वो भी क्या है, सिमेट्रिक, और ए था वो भी क्या था, सिमेट्रिक। तो यहाँ से ए इनवर्स भी क्या आ गया, सिमेट्रिक आ गया। ठीक है, तो एक बार इसका क्विक रिवीजन करते हैं कि कैसे क्या अपन ने किया है। तो एक बार इसका दोहरान करते हैं, आज अपन ने क्या पढ़ा है। ठीक है, आज का जो टॉपिक था वो था एलयू फैक्टराइजेशन मेथड का जो थर्ड पार्ट है, सोलेस्की मेथड। ठीक है, तो अपन को एक एग्जांपल के द्वारा इसको सोल्व करना था। सोलेस्की मेथड के द्वारा ये अपने को लीनियर इक्वेशन का सिस्टम दिया हुआ था। यूनिटल मेथड में क्या क्या पढ़ने, एल आई आई एल आ रहा है ना यहाँ पे, तो लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स की जो डायगोनल एंट्री थी उनको वन किया। फिर क्राउड में क्या है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की जो डायगोनल एंट्री थी उनको इक्वल टू वन किया। तो लेकिन क्या करते हैं, एल इक्वल टू यू ट्रांसपोर्ट या फिर यू इक्वल टू एल ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो हेयर जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है 4, 4, माइनस का वन और x3 क्या है 0। तो इस प्रकार जो a है वो बन गई, और राइट साइड में जो वैल्यूज हैं वो क्या हो गई, b। यहाँ पे a क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। प्लस के मेथड के लिए जो रिक्वायर्ड कंडीशन है वो क्या है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स का सिमेट्रिक होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अपन प्लस की मेथड के लिए a इक्वल टू एल इंटू एल ट्रांसपोर्ट, ये कैसे किया है, अपन करते थे a इक्वल टू एल इंटू यू। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, u इक्वल टू एल ट्रांसपोर्ट। ठीक है, u इक्वल टू एल ट्रांसपोर्ट, तो अपन ने u इक्वल टू एल ट्रांसपोर्ट लिया। तो u इक्वल टू एल ट्रांसपोर्ट लिया, तो यहाँ से l इंटू एल ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो l अपने पास लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स होती है, डायगोनल के ऊपर जो एलिमेंट है वो 0, और डायगोनल के नीचे और डायगोनल के जो एलिमेंट होते हैं वो क्या है, नॉन जीरो। तो लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स l लिया, उसका ट्रांसपोर्ट निकाला, इन दोनों को आपस में क्या किया, मल्टीप्लाई किया, तो ये मैट्रिक्स हमें मिला इक्वल टू ए मिला। इसमें क्या किया, इक्वल टू में जो वैल्यूज हैं उनके इक्वल टू से हमने जो L11 है, L21 है, L22, L31, L32, L33, इन सभी वैल्यूज को अपन ने फाइंड आउट करा। इसका भी एक प्रोसेस है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि किस हिसाब से आपको इन सभी वैल्यूज को निकालना है। ठीक है, तीनों जो मेथड है, फ्लूइडिटी, क्राउड और सोलेस्की, उसमें कुछ स्टेप हैं, यहाँ पे कुछ चेंजमेंट होता है। ठीक है, उसको मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, कैसे यहाँ पे चलना है आपको।
इस मैट्रिक्स के बाद जो आपको वैल्यूज निकालनी है, अननोन की वैल्यू है, वैल्यूज ऑफ अननोन, अननोन की जो वैल्यूज है उनको आपको कैसे निकालनी है उसका एक प्रोसेस है। वहाँ पे तीनों मेथड में अलग अलग है, वो लास्ट में आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ से अपन ने सभी L11 की वैल्यू निकाली, L21 जितने भी जो अननोन है उन सभी की वैल्यू निकाली, ठीक है। उसके बाद अपन ने L इक्वल टू जो वैल्यूज फाइंड आउट की उसमें इसमें पुट किया। फिर उसके बाद सेम प्रोसेस है, ए एक्स इक्वल टू बी होता है, एल इंटू एल ट्रांसपोर्ट है यहाँ पे एक्स, ठीक है। तो जहाँ पे एल ट्रांसपोर्ट एक्स को अपन ने वाई माना तो एल वाई इक्वल टू बी हो गया। इससे अपन ने क्या निकाला, वाई की वैल्यूज निकाली, तो बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन ये होगा, यहाँ पे क्या होगा, फॉरवर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। यहाँ से y1 और y2 y3 की वैल्यूज अपन ने फाइंड आउट की। इसके बाद L ट्रांसपोर्ट इंटू एक्स इक्वल टू वाई होता है, तो L ट्रांसपोर्ट अपन ने निकाला इंटू एक्स क्या इक्वल टू वाई। यहाँ से बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन से अपन ने x1 और x3 की जो वैल्यूज अपन ने फाइंड आउट की, अपना जो फर्स्ट आंसर था वो अपन ने यहाँ तक सोल्व आउट किया, ठीक है। मोस्टली क्वेश्चन में आपसे यहीं तक पूछेगा डाउट मेथड से। तो अगला जो पार्ट है, इनवर्स निकालने के लिए अपन ने क्या किया, L इक्वल टू एल ट्रांसपोर्ट इक्वल टू आई किया। L क्या अपने पास फाइंड आउट किया हुआ है, उसका ट्रांसपोर्ट अब ट्रांसपोर्ट करें तो हो जाता, लेकिन उसका क्या है, एल इनवर्स। तो एल इनवर्स के लिए अपन को उसकी वैल्यूज हैं वो अपने को नहीं पता है, तो अपन ने एज्यूम की x11 लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स है, तो इसके जो डायगोनल के ऊपर जो एलिमेंट है वो क्या होंगे, जीरो, और बाकी के जो नीचे एलिमेंट है वो क्या होंगे, नॉन जीरो, ठीक है। इक्वल टू आई किया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, डायगोनल पे एलिमेंट 1 1 और बाकी के जीरो। तो यहाँ से जब इन दोनों को अपन हल किया तो यहाँ से अपने को मिला x1 x2 x3 जितनी जो वैल्यू थी अननोन की वो अपने को यहाँ से मिली, ठीक है। इसके बाद एल इनवर्स ये हो गया, ठीक है। सभी वैल्यू को इस मैट्रिक्स में अपन ने पुट किया, ये अपने पास एल इनवर्स आ गया, ठीक है। आगे क्या किया अपन ने, ए इक्वल टू क्या होता है, एल इंटू एल इनवर्स, ठीक है। या फिर अपन ने एल इक्वल ए इक्वल टू क्या लिया था, एल इंटू एल ट्रांसपोर्ट लिया था, ठीक है। इसको भूल जाइए आप। ए इक्वल टू क्या लिया था अपने, एल इंटू एल ट्रांसपोर्ट लिया था। वैसे क्या लेते हैं अपन, ए इक्वल टू एल यू लेते हैं, दूसरे जो मेथड उसमें क्या लेते हैं, एल इक्वल टू सॉरी ए इक्वल टू एल इनवर्स एल यू लेते हैं। तो यहाँ पे क्या लिया है, तो लेते हैं एल इंटू एल ट्रांसपोर्ट, ठीक है। यहाँ से जब इसका इन्वर्स करेंगे तो इसका इन्वर्स हो जाएगा, तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, एल ट्रांसपोर्ट का इन्वर्स इंटू एल इन्वर्स। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, एल इन्वर्स का ट्रांसपोर्ट एल इन्वर्स, ठीक है। सभी वैल्यू अपने पास है, ए इन्वर्स इक्वल टू एल इन्वर्स का ट्रांसपोर्ट, ठीक है। एल इन्वर्स अभी निकाला है, इसका ट्रांसपोर्ट क्या करेंगे, जो ये रो है इसको क्या बना देंगे, कॉलम। तो ये अपने पास एल इनवर्स का ट्रांसपोर्ट आ गया। फिर एल इनवर्स अपने पास आई तो ये एल इनवर्स आ गया, ठीक है। ये है अपने पास एल इनवर्स का ट्रांसपोर्ट और ये अपने पास है एल इनवर्स। दोनों को अपन ने मल्टीप्लाई किया तो अपने पास ए इनवर्स आ गया। तो 1/56 अपन ने कॉमन लिया तो अंदर बच गया 15 4 1 4 15 4 1 4 15, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक क्या था, सिमेट्रिक मैट्रिक्स था, तो उसका जो इन्वर्स आया है वो भी क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स आया है, ठीक है। देख सकते हैं आप इसका जब ट्रांसपोर्ट निकालेंगे ए इनवर्स का, जब आप तो ये किसके इक्वल टू आएगा, ए इनवर्स की, क्योंकि ए इक्वल टू क्या है, ए ट्रांसपोर्ट। तो इससे ऐसा मिला, हमारा जो आंसर है वो अपना आंसर सही है। यहाँ पे जो चेंजमेंट है वो देख लीजिए आप, जो मैंने जो समझने वाली जो बात है, डू डिटेल मेथड। मैं समझा रहा हूँ आपको, जहाँ पे जो चेंजमेंट अभी आपको बताया था, ये जो चेंजमेंट है इनकी वैल्यू अननोन की वैल्यूज अपने को कैसे चलना है, ठीक है। ऐसे नहीं है कि फर्स्ट रो निकाला अपन ने, फिर सेकंड रो निकाला, थर्ड रो निकाला, अपने को सभी वैल्यू मिल जाएंगी। एक निश्चित प्रोसेस है, उसको अपन को फॉलो करना है। तो पहले अपन फर्स्ट रो चलेंगे, फिर फर्स्ट कॉलम चलेंगे, सेकंड रो चलेंगे, सेकंड कॉलम चलेंगे, थर्ड रो चलेंगे, थर्ड कॉलम चलेंगे, ऐसे चलते हैं। अलग अलग मेथड में अलग अलग है,
जो यहाँ पे जो चेंजमेंट है वो मैं आपको अब समझाने वाला हूँ, ठीक है। रूलेट मेथड में क्या होगा, पहले चलेंगे अपन फर्स्ट रो को उठाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या चलेंगे, फर्स्ट कॉलम। उसके बाद क्या चलेंगे, उठाएंगे सेकंड रो से जो वैल्यू निकालेंगे अननोन की, उन सभी वैल्यूज को निकालेंगे। सेकंड रो के बाद अपन निकालेंगे सेकंड कॉलम की। उसके बाद थर्ड रो, उसके बाद थर्ड कॉलम, ठीक है। और जबकि क्राउड्स में क्या होगा, पहले अपन वैल्यूज अननोन के निकालेंगे, फर्स्ट कॉलम को इक्वल टू करेंगे, ठीक है। फर्स्ट कॉलम को करेंगे, फिर क्या करेंगे, फर्स्ट रो को, उसके बाद सेकंड कॉलम, सेकंड कॉलम के बाद इस प्रकार थर्ड, सेकंड कॉलम आ गया, सेकंड रो करेंगे, इसके बाद के बाद करेंगे थर्ड कॉलम, उसके बाद थर्ड रो को इक्वल टू करेंगे, ठीक है, अननोन की वैल्यू पुट करने के लिए, ठीक है। और चौरस्की में क्या करते हैं, फर्स्ट रो के बाद फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, उसके बाद सेकंड रो सेकंड कॉलम, ठीक है। उसके बाद थर्ड रो, थर्ड कॉलम, ठीक है। और फिर उसके बाद जो इनवर्स अपन ने निकाला था, इनवर्स के लिए क्या किया था, इनवर्स के लिए अपन ने इसमें यूज किया है सेकंड रो को इक्वल टू किया, पहले सेकंड रो के बाद फर्स्ट कॉलम, और फिर अपन ने थर्ड रो, थर्ड रो के बाद सेकंड कॉलम, सेकंड कॉलम के बाद फर्स्ट रो, फर्स्ट रो के बाद थर्ड कॉलम, ठीक है, को इक्वल टू किया, ठीक है। इस प्रोसेस को अपन को ध्यान रखना है, जब अननोन की वैल्यूज अपन ने फाइंड आउट किए हैं तो सबसे पहले अपन ने फर्स्ट रो को उठाया, फर्स्ट रो को आपस में इक्वल टू किया, ठीक है। कैसे किया है तो लिस्ट में अभी देख सकते हैं आप, समझ में आ जाएगा आपके, एक बार थोड़ा ध्यान से समझेंगे तो। यहाँ पे जो वैल्यूज अपन ने फाइंड आउट की, ठीक है, अपन ने ए इक्वल टू एल इंटू एल ट्रांसपोर्ट किया, अपने सभी वैल्यूज को यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया है, मल्टीप्लाई कर लिया। अब यहाँ पर अपने को जो अननोन्स की वैल्यू निकालनी है तो लिस्ट में पहले क्या करेंगे, फर्स्ट रो, फर्स्ट रो उठाएंगे, एल वन वन इक्वल टू फोर किया, ठीक है, तो एल वन वन इक्वल टू फोर किया। उसके बाद एल वन वन एल टू वन को इक्वल टू किया किसके, माइनस वन के, ठीक है। तो यहाँ पे एल वन वन एल टू वन को इक्वल टू किया माइनस वन के, ठीक है। उसके बाद किया एल वन वन इक्वल टू एल थ्री वन, ये किसके इक्वल टू किया, जीरो के, ठीक है। अब इसके बाद अपन सेकंड रो नहीं उठाएंगे, ठीक है, अपने उठाएंगे फर्स्ट कॉलम, ठीक है। पहले अपन ऐसे चले फर्स्ट रो उसके बाद फर्स्ट कॉलम, यहाँ पे एल वन वन एल टू वन इक्वल टू किसके, माइनस वन के। तो यहाँ पे क्या था, एल वन वन निकाल चुके, एल टू वन यहाँ पे निकाल चुके, तो अपने को निकालने की जरूरत नहीं थी, तो अपने को छोड़ दिया। फिर एल टू वन वन इक्वल टू इसके इक्वल टू किया, तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं ये इसके फोर के इक्वल टू आया, इस प्रकार निकालेंगे, ठीक है। तो जो ये प्रोसेस है इसको आपको फॉलो करना है, ताकि जो अननोन्स की वैल्यू है आप इजीली कैलकुलेट कर सकें, ठीक है। नहीं तो आपके पास जो वैल्यूज हैं, आपको पता है एक दूसरे की जो वैल्यूज है एक दूसरे में यूज होती हैं, ठीक है।
तो इस प्रकार आपको इस चार्ट को, इस प्रोसेस को फॉलो करना है। इनवर्स के लिए अपन ने इसको फॉलो किया था, ठीक है। और आपके पास कोई अगर अलग मेथड है तो आप उस हिसाब से चल सकते हैं, लेकिन आपकी सहूलियत के लिए आप इसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का जो लेक्चर था वो यहीं तक था। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अभी तक दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया तो शेयर कीजिए, और मुझे उम्मीद है अब तक आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। थैंक यू फॉर एंजॉइंग मैथमेटिक्स, थैंक यू फॉर एंजॉइंग स्टडी लाइफ विद फ्यूचर फर्स्ट क्लासेज। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।